लॉन्ग मार्च की तैयारियां इंशाल्लाह ताला शुरू होंगी और इसके अंदर जो है वो पहले हमारा ये डस्का का बाई इलेक्शन आ रहा है, तो मैं इसके बारे में भी ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हमारे साथ अवाम की ताकत है, हल्के खोल दो, अब एक हल्का खुला तो पूरी की पूरी हैसियत और असलियत सामने आ गई और वो हल्के का एक री इलेक्शन ही अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि चैलेंज इसलिए कर रहे हैं कि चोरी पकड़ी गई है, जानते हैं, और जो ऑफिसर्स और इंतज़ामिया के अफसरान और पुलिस के अफसरान और ब्यूरोक्रेसी के अरकान जिनके खिलाफ ये गए हैं जा रहे हैं कोर्ट में, उनको भी उनकी भी सज़ाओं को चैलेंज कर रहे हैं। तो मैं ये भी जानती हूँ कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चोरी पकड़ी गई है, तो वो अब जाके असल चोर के पोल खोल देंगे। और जहाँ तक ये है कि री इलेक्शन को रोकना चाहते हैं, बाई इलेक्शन को, तो उससे साफ जाहिर है कि फरार इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। तो हमें तो ये बताया जाता था कि लोग अंपायर को मिला के साथ खेलते हैं, यहाँ तो अंपायर को अगवा करने के बाद भी अंपायर ही अगवा कर दिया और उसके बाद भी इलेक्शन नहीं जीता जा रहा। मतलब उनको अगवा भी कर लिया, उनसे ठप्पे भी लगवा लिए, धांधली भी कर ली, फिर भी इलेक्शन हार गए। तो अब डस्का का इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला आ रहा है, उसके बाद सेनेट का इलेक्शन पहले है, डस्का का इलेक्शन है, उसके बाद लॉन्ग मार्च की तैयारी है पूरी और अवाम तैयार है। मैडम, यूसुफ रज़ा गिलानी बिलावल आए थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साथ आए थे, कितना कामयाब देख रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाबी हासिल करने के अफिशिएट के मुकाबले में? देखिए, मैं ये नहीं जानती, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि पीटीआई के जो अरकान हैं वो अब पीटीआई को वोट देने को तैयार नहीं है। उसकी वजह ये कि वो ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस हैं, अपने हलकों की सियासत करते हैं, उन्होंने अपने हलकों में वापस जाना है, उन्होंने आवाम को फेस करना होता है। तो ये जो वोट चोर इमरान खान की कारकर्दगी है, चीनी चोर, आटा चोर, वोट चोर, बिजली चोर, गैस चोर, तो वो ये जान रहे हैं कि जो उसकी कारकर्दगी है, नालायकी है, नाअहली है, उसने उनके वोट बैंक पे भी बहुत बुरा असर डाला है। और मैं पहले से ये कह रही हूँ कि एक दफ़ा तो इमरान खान आ गया और साजबाज करके वोट चोरी करके आ गया, अब दोबारा उसका चांस नहीं है। और उसके जो अरकान हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, वो ये जानते हैं, तो वो अपने लिए कोई सेफर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, वो भी इसको वोट नहीं देंगे और वोट देना भी नहीं चाहिए। इसको वोट देने का मतलब है कि आप अवाम के मुजरिम को वोट देंगे। तो वो भी उसकी जमात में हर सूबे से आप देख रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शंस में रिवोल्ट आ रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि उसके जो अरकान हैं उसको उनको वोट नहीं देना चाहिए, बल्कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त अवाम की सफ में खड़ा होना चाहिए। मैडम, यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब करवाने के लिए क्या PTI के MPA से आपके राब्ते हो रहे हैं या हुकूमत की खाद से हो रहे हैं? क्या उन्होंने यकीन दहानी करा दिया कि वोट? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खुद कैंडिडेट हैं, वो जो राब्ते कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं और उन्हीं को करने चाहिए और वो कर रहे हैं। हमदा शहबाज साहब अब बाहर आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और क्या वो रेस्ट पे भी जाएंगे या PDM की तारीख में फुल फोर जो है आपके साथ स्टेज पे खड़े हो रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला मुझे ये यकीन है कि इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि वो मेरी तरह पार्टी का कारकुन है और बहुत मेहनत से जांफशानी के साथ वो रिलेंटलेसली पार्टी के लिए काम करता आया भी है और करेगा भी, कर भी रहा है। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हम दोनों एक दूसरे के हेल्पिंग हैंड्स हैं, पार्टी के कारकुन हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जहां पर पार्टी हमारी जिम्मेदारियां लगाएगी हम उसको अदा करेंगे। सेनेट इलेक्शन में शहबाज शरीफ की वोट डालने की अपील मुस्तरद हो गई है, तो आप क्या कहेंगे? आगे फिर नेक्स्ट फोरम में आप उससे अपील करेंगे या इसको कोई? मैं अभी पता करती हूँ कि उनका क्या स्टेटस है, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। गुजरात वाले तक भी खत्म हो जाएगा कि आगे हो जाएगा? हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की जरूरत ही पेश ना आए। थैंक यू।